दोस्तों, वर्तमान भारत में सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का वर्तमान में 6% तक व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसका वर्णन नई शिक्षा नीति 2020 में भी किया गया है। और तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है आरटी, उसके तहत तो छात्रों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां मिलती हैं, प्रोत्साहन इत्यादि मिलते हैं। सरकारी शिक्षकों सहित प्रत्यक्ष हितधारक जो हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, उनको सम्मानजनक वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन शिक्षा के बढ़ते निजीकरण के प्रभाववश सरकारी विद्यालयों में नामांकन संख्या बढ़ाना, नामांकन को बढ़ाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है और नामांकन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। और जिस कारण सरकारी विद्यालयों में जो हमने अनुभव किया, उसमें कहीं न कहीं समूह शिक्षण, ग्रुप लर्निंग का अभाव प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिससे सरकारी विद्यालयों के प्रति उदासीनता तथा गिरता हुआ नामांकन देश एवं आमजन मानस के लिए सुखद नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सुझाव भारत सरकार को और समस्त राज्यों के जो मुखिया हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको देना चाहता हूं, और जो भारतीय संविधान के अनुकूल है, मौलिक अधिकारों के अनुकूल है। किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का इस सुझाव में उल्लंघन नहीं हो रहा है। यह मेरा सुझाव है कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुकूल सरकारी शिक्षक सहित राजकोष से वेतन लेने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह नियम बना दिया जाए कि उसके मूल पद से पदोन्नति तभी संभव होगी जब वह कम से कम अपने एक पाल्य को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करेगा। अब इस निर्णय को किसी न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी और साथ ही अपनी पदोन्नति की चाहत में, लोभ में कहें या मोह में कहें, प्रत्येक सरकारी जो शिक्षक है, कर्मचारी है, इस ओर अभिप्रेरित होगा। और उक्त नियम चुनाव नामांकन के दौरान ग्राम प्रधान प्रत्याशी से लेकर विधायक सांसद तक भी बनाया जाए कि वह चुनाव लड़ने का अधिकारी तभी होगा जब वो कम से कम एक पाल्य को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का प्रमाण पत्र निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। इससे क्या होगा कि जो सरकारी विद्यालय में वर्तमान में जो समूह शिक्षण का अभाव हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि वह समूह शिक्षण बढ़ेगा और जो ग्राम्य भारत में समान शिक्षा एवं सर्व सुलभ शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, वह सार्थक होगी और सरकारों को इस लक्ष्य की ओर कार्य करना भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आम जनमानस की यह आशा है, यह इच्छा है कि हमारे बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के स्थान पर समान शिक्षा का अधिकार हमारे देश में होना चाहिए, क्योंकि जब तक उच्च वर्ग को एक अलग शिक्षा और निम्न मध्यम वर्ग को एक अलग शिक्षा दी जाती रहेगी तो हमारे देश में एक सर्वतोमुखी विकास संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरे इस सुझाव के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और समस्त राज्यों के शिक्षा मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि देश में समान शिक्षा के लिए शिक्षा के नाम पर जो हो रहा है बाजारीकरण, उसको कम करने के लिए तथा एक और चीज़ है कि शिक्षा के कारण जो गांव, पर्वतीय इलाकों, देहाती इलाकों से जो पलायन हो रहा है एक देखा देखी के भाव से, प्रचलन से, उसको रोकने के लिए आपकी सरकारें दृढ़ इच्छा शक्ति से इस मेरे सुझाव को अध्ययन करके नियम के रूप में परिवर्तित करेंगे, जो आम जनमानस के लिए श्रेयस्कर एवं देश के भविष्य के लिए सुखद होगा और जिससे आज़ादी के अमृत काल में एक शिक्षा एक भारत की कल्पना भी सार्थक हो पाएगी। और यदि ऐसा नहीं होता है समय रहते हुए तो वह दिन भी दूर नहीं होंगे
आने वाले समय में जब जो शिक्षा है वो शिक्षा पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाएगी, ऐसा अंदेशा लगता है वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए। ये मेरे निजी व्यक्तिगत विचार हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लोग इससे सहमत हों, लेकिन मैंने वह बात इसमें संकेतित कर रखी है कि जो भारतीय संविधान के अनुरूप है, जिसमें कहीं भी किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, उन विचारों को मैंने यहाँ पे संकेतित कर रखा है। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिकाधिक प्रेषित करें और एक बौद्धिक आंदोलन है, समान देश में समान शिक्षा के लिए एक बौद्धिक आंदोलन प्रवर्तित किया जा रहा है मेरे द्वारा, और आप सभी लोगों का यदि सहयोग मिलता है, क्योंकि आपकी पीढ़ी को भी शिक्षा मिलनी है और शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक अभिभावक परेशान रहता है, क्योंकि जो बाजारीकरण हो रहा है वह अपनी जो आय है, नियमित मासिक वार्षिक आय है, उसमें से बचा बचा करके अपना अच्छा भोजन न करके, अच्छा कपड़ा ही न पहन करके वो कहीं न कहीं प्राइवेट बाजार में लगा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में दे रहा है। तो इससे समाज में एक तो विरूपता, विषमता आ रही है और साथ ही शिक्षा का बाजारीकरण भी बढ़ते जा रहा है और जो आम जनमानस है वो प्रभावित भी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम अपने अखबारों के माध्यम से भी इन जो बाजारीकरण की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके बारे में हम समाचार पत्रों के माध्यम से भी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को संप्रसारित करें, प्रचारित करें और इस वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान करें। धन्यवाद, नमस्कार।